Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important video. जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक एक्सपीरियंस बैंकर हैं, क्योंकि हमारा चैनल कवर करता है रेगुलेटरी बॉडीज एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम, जहां पे एक्सपीरियंस बैंकर्स भी होते हैं, तो इस एक्सपीरियंस बैंकर्स के लिए यहाँ पे बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी आई हुई है। स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज हैं और बेसिकली स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स की वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन सी ये वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, किन किन बैंक्स में है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक सीनियर बैंकर हैं। फ्रेशर्स के लिए वीडियो नहीं है, तो फ्रेशर्स अभी इस वीडियो को लीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहे। एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। एंड ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं इसमें अपना कंटेंट आपको फ्री करंट अफेयर्स का कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो इसके थ्रू आप मेरे को भी रीच आउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। इन वैकेंसीज के कोर्स आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो वेबसाइट की भी डिटेल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, ada247.com। तो अगर आप उस पर जाओगे या हमारे ऐप के थ्रू जाओगे तो आपको हमारे कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएंगी रेगुलेटरी सेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो और उस पर आप अनरोल कर पाओगे Y581 कोड यूज करके। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इन वैकेंसीज के बारे में। तो सबसे पहली वैकेंसी जो है वो है वेल्थ मैनेजर, ठीक है, इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस वैकेंसी के बारे में अगर हम दोस्तों जिक्र करें, आप लोगों से डिस्कशन करें, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले एज रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो एज रिक्वायरमेंट है 25 से 35 ईयर्स ऑफ एज। और ये जो वैकेंसी है दैट इज वेल्थ मैनेजर इन मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2। ग्रेड स्केल मतलब एक मिडिल मैनेजमेंट की ये वैकेंसी है, ठीक है। और यहां पे अगर आपकी मैं सैलरी की बात करूं तो 1,20,000 से 1,30,000 के आसपास आपकी ये सैलरी रहती है मंथली। एंड देन देयर वुड बी सम अदर अलाउंसेस एंड ऑल। तो काफी अच्छी पे पर्क अलाउंसेस वाली जॉब है, सरकारी जॉब है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थिंक यहाँ पे स्लॉट में दिख नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इज अप्रोक्सीमेटली 250। कैटेगरी वाइज जो है वो वैकेंसीज आप नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। हमारे चैनल पे इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। तो लगभग 250 वैकेंसीज यहाँ पे वेल्थ मैनेजर इन मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 पे आई हुई है। एज लिमिट इज 25 से 35। अब आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखो यहाँ पे फुल टाइम 2 ईयर डिग्री कोर्स इन MBA, MMS, PGDBA, PGDBM, PGDPM एंड PGDM, ठीक है। तो मतलब एक मास्टर्स यहां पे मांगा गया है, एंड दैट टू इन स्पेसिफाइड MBA और MBA इक्विवेलेंट डिग्रीज के अंदर मांगा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं तो अच्छी बात है, दैट वुड बी एन एड ऑन थिंग, ओके। अब यहां पे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन वेल्थ मैनेजमेंट with any of the public bank, private bank, foreign bank, broking firms, security firms, asset management companies। बेसिकली अगर आपका वेल्थ मैनेजर का रोल रहा है 3 साल का मिनिमम, तो आप यहाँ पे मिडिल मैनेजमेंट में जंप करने की एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। एंड ह्यूज नंबर भी है वैकेंसी का, इतनी ह्यूज वैकेंसी इजीली नहीं आती। देखिए क्या है कि अगर आप नॉर्मल प्रमोशंस के थ्रू जाओगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट दिस कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी मिडिल मैनेजमेंट में जंप करने की, अगर आपका 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है। बाकी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगेन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स का जो है वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ऑल, वो सारी फैसिलिटीज तो रहती हैं। तो अगर आप एक वेल्थ मैनेजर हो, आप एक मिडिल मैनेजमेंट जॉब में, एक सरकारी जॉब में स्विच करना चाहते हो, एंड एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू इजीली क्रैक भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा नहीं होने वाली, ट्रस्ट मी। तो एक डिसेंट प्रिपरेशन के साथ आप इसको क्रैक कर सकते हो। एलिजिबिलिटी आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वैकेंसी है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 2 स्पेशलाइज्ड लेवल पे। वन इज इन द रिटेल लायबिलिटीज डिपार्टमेंट, अदर इज रूरल एंड एग्री बैंकिंग, ठीक है। जो रिटेल लायबिलिटीज डिपार्टमेंट में है उसमें पोजीशन है मैनेजर सेल्स की, ठीक है। अगेन मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 की वैकेंसी है, तो यानी कि वही सैलरी 1,30,000 के आसपास, 1,20,30,000 के आसपास। वैकेंसीज का नंबर बात करें तो 227 इज द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। बाकी अगर हम दोनों वैकेंसीज के जो रूरल एंड एग्री बैंकिंग है उसके अंदर बात करें तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर, जो कि एक मिनी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 जूनियर लेवल की पोस्ट है, ठीक है। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर, ये भी अगेन मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 की पोस्ट है। यहां पे टोटल वैकेंसी 142, यहां पे वैकेंसीज 48। अब इन रेस्पेक्टिव वैकेंसीज के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत है तो उसके बारे में भी बात कर लेता हूं। मैनेजर सेल्स, एज लिमिट 24 से 34,
ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं भी किया हुआ तो इट्स जस्ट प्रेफर्ड, नॉट मैंडेटरी। लेकिन 3 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड एक्सक्लूसिवली इन लायबिलिटी प्रोडक्ट्स। लायबिलिटी प्रोडक्ट्स बोले तो जैसे कासा, ठीक है, बेसिकली आप डिपॉजिट्स, नए कस्टमर एक्विजिशन एंड मैनेजिंग द डिपॉजिट्स। तो अगर आपका इस तरह का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करें तो ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल्स, अगेन सेल्स का जॉब रहेगा रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। एज लिमिट 24 से 36। यहां पे अगर मैंडेटरी के बारे में बात करें तो 4 ईयर डिग्री इन एनी ऑफ द स्पेशलाइजेशन, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर आपका 4 साल मतलब 4 साल की डिग्री रही है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिशरीज इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो ये काइंड ऑफ अगर हम इसका इक्विवेलेंट देखें बैंकिंग सेक्टर में तो एएफओ काइंड ऑफ जो पोस्ट होती है उसका इक्विवेलेंट है ये, ठीक है। वहीं अगर हम मैनेजर एग्रीकल्चर सेल्स के बारे में बात करें जो मिडिल मैनेजमेंट की पोस्ट है उसकी वैकेंसीज 48 है, एज लिमिट 26 से 42, तो लेटरल एंट्री के लिए काफी अच्छी जॉब है दोस्तों। अगेन यहां पे भी अगर आपके पास एमबीए वगैरह है तो दैट इज जस्ट प्रेफरेबल, नॉट मैंडेटरी। फॉरेस्ट सॉरी एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एग्री सेल्स इन एनी ऑफ बीएफएसआई। बीएफएसआई बोले तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो इट्स सिंपली अगर एग्रीकल्चर सेल्स, मे बी एग्री लोन्स, मे बी एग्री डिपॉजिट्स, मे बी एग्री इंश्योरेंस, तो चाहे आपका एनबीएफसी का एक्सपीरियंस हो या इवन आई थिंक इंश्योरेंस कंपनी का भी, क्योंकि बीएफएसआई लिखा हुआ है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, तो मे बी यहाँ पे वो प्रेफरेबल हो, ठीक है। सिमिलरली मिडिल मैनेजमेंट में यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस इन एग्री सेल्स यहाँ पे मांगा गया है, प्रेफरेबली इन बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों टोटल वैकेंसीज अगर हम यहाँ पे काउंट करें 190 प्लस 227 प्लस 250 तो रफली लगभग आपका 700 के आसपास ये वैकेंसीज बैठती हैं। 700 इज क्वाइट अ ह्यूज, 700 नहीं, रफली अराउंड 650 के आसपास, नॉट मतलब अगर मैं बात करूं 650 के आसपास ये लगभग वैकेंसीज हमारी बैठती हैं टोटल। तो दैट इज अ क्वाइट अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपके चाहते हो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन रिलेटेड तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे क्या होने वाला है, एग्जाम एक काइंड ऑफ सिमिलर सा एग्जाम पैटर्न है दोनों का ही, चाहे वेल्थ मैनेजर हो या फिर ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्रीकल्चर ऑफिसर या फिर आपका सेल्स मैनेजर। एग्जाम एक ऑनलाइन एग्जाम होगा सबसे पहले, जिसमें 4 सेक्शन होंगे, क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश एज वेल एज प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज आपके बेसिकली टेक्निकल पार्ट हो गया जो आपका, जैसे सपोज इफ यू आर इन द वेल्थ मैनेजर, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर वेल्थ मैनेजर तो वहां पे वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, बैंकिंग नॉलेज एंड ऑल, ठीक है। इसी तरह अगर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको एग्री रिलेटेड क्वेश्चंस अलॉन्ग विद बैंकिंग नॉलेज आपका टेस्ट की जा सकती है। सिमिलरली अगर आप मिडिल मैनेजमेंट बॉब जो हमारा मार्केट सेल्स मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें शायद आपका रिटेल बैंकिंग एंड अदर थिंग्स जो है वहां पे चेकआउट की जा सकती है। तो मतलब एग्जाम का पैटर्न ये है, प्रोफेशनल नॉलेज आपकी वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग रहेगी। तो दोस्तों देखो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आपका रेलेवेंट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। अब आ जाते हैं डाउट पे कि आपके मन में कुछ डाउट आ रहा हो तो बिकॉज दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड तो आपके लिए हम क्या करेंगे, हम आप कमेंट सेक्शन में जो है आप पोस्ट कर दो आपके सारे डाउट्स, वी विल मॉनिटर। नहीं तो गूगल फॉर्म भी अटैच है दोस्तों, आप गूगल फॉर्म भी फिल कीजिए, आवर टीम विल रीच आउट टू यू टू असिस्ट यू इन योर क्वेरीज। बाकी मैंने बताया मेरे को रीच आउट करना है तो टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने शुरुआत में शो किया आप उससे मेरे को रीच आउट कर सकते हैं और इंडिविजुअल वैकेंसीज के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रिपरेशन की, सर हमें चाहिए कोर्स, अगर आप कोर्स कराते हैं तो हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट पे अड्डा 24/7 पे आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे, रेगुलेटरी बॉडीज, बिकॉज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कोर्सेज लाइव, तो तब तक वो वेबसाइट पे शो नहीं हो रहे, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे आप एक्सेस कर पाएंगे। 1 सेकेंड, ये आप वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो रेगुलेटरी बॉडी सेक्शंस में इस तरह के आपको सेक्शंस दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यूनियन बैंक एसओ है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा हमारा ये जो यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर का कोर्स है। सिमिलरली यहाँ पे एक नेक्स्ट टैग मिल जाएगा आपको बीओबी एसओ, तो बिकॉज अभी यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कोर्स आएगा नहीं, कोर्स आ जाएगा, ठीक है। एंड इसमें कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा आपको बहुत सारी गाइडेंस यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। कोई और डाउट डिस्कशन आए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, गूगल फॉर्म अटैच हो जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम के थ्रू आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो एंड आई विल असिस्ट यू इन योर क्वेरीज। तो दैट्स इट फॉर नाउ, आई एम योर मेंटर वी नाउ, साइनिंग आउट।